डैश कैम कार आराम से अपनी लाइन में चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगले ही पल जो होता है वो सब देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। लेफ्ट साइड में चल रहा ये टेम्पो वाला बिना पीछे देखे अचानक से टेम्पो को राइट साइड मोड़ देता है। उसने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि पीछे से इतनी तेजी से आने वाली गाड़ियां कहां जाएंगी। अचानक से इस टेम्पो से बचने के लिए डैश कैम कार के ड्राइवर के पास सोचने का एक सेकंड का भी हिस्सा नहीं था। अगर वो ब्रेक मारता तो गाड़ी सीधा टेम्पो के अंदर घुस जाती, लेकिन ड्राइवर ने यहाँ तुरंत रिफ्लेक्स दिखाया और गाड़ी को राइट साइड काट दिया। लेकिन फिर असली मौत का मंजर तो राइट साइड में भी था। वहाँ पुलिस के लोहे के भारी भरकम बैरिकेड्स रखे थे और सामने से व्हीकल्स भी आ रहे थे। आप खुद सोचिए, एक हादसे को टालने के लिए दूसरा हादसा भी हो गया होता, सिर्फ और सिर्फ इस टेम्पो वाले की वजह से। वो तो ऊपर वाले का शुक्र था और किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी उन बैरिकेड से और सामने से आने वाली गाड़ियों से टकराने से बाल बाल बची। और ये ऐसी गलतियां सड़क पर रोज कितने हजारों लोग करते हैं। हमारे देश में एक बहुत ही घटिया ड्राइविंग मेंटेलिटी बन चुकी है। सोचकर देखो, अगर इसके पीछे कोई हैवी ट्रक होता तो क्या वो ट्रक इतनी जल्दी ब्रेक मार पाता? बिल्कुल नहीं। वो उस टेम्पो के परकच्चे उड़ा जाता और जो उसके अंदर बैठा था उसका तो बचना मुश्किल हो जाता। लोग गाड़ी खरीदते वक्त लाखों रुपए खर्च करते हैं। गाड़ी में बढ़िया म्यूजिक सिस्टम लगवाएंगे, सीट कवर लगवाएंगे, अलॉय व्हील्स डलवाएंगे, लेकिन जो दो सबसे जरूरी चीजें हैं कंपनी गाड़ी में लगाकर देती है, साइड मिरर्स और इंडिकेटर्स, उसका इस्तेमाल करना ही भूल गए हैं। और कई लोग तो अपनी बाइक और गाड़ी के साइड मिरर्स को अंदर की तरफ मोड़ कर रखते हैं, जैसे उन्हें पीछे से ट्रैफिक नहीं बल्कि अपना चेहरा देखना हो। ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देता कौन है? मुझे तो आज तक ये समझ ही नहीं आया। और इस वीडियो से हमें एक सीख मिलती है, जिसे एक्सपर्ट लोग भी कहते हैं डिफेंसिंग ड्राइविंग। इसका सीधा सा मतलब है सड़क पर चलते वक्त सिर्फ अपनी गलती से नहीं बचना है, बल्कि सामने वाला क्या गलती कर सकता है उसका अंदाजा पहले से ही लगाकर चलना है। यहाँ डैश कैम कार का ड्राइवर इसलिए बचा क्योंकि उसका ध्यान पूरी सड़क पर था। जैसे ही उसने देखा कि लेफ्ट साइड में टेम्पो वाला लाइन बदल रहा है, उसने तुरंत रिएक्ट किया। अगर आप भी हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा एक बात याद रखें, सड़क पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगला बंदा अचानक बिना इंडिकेटर के टर्न ले सकता है, या कोई जानवर अचानक डिवाइडर कूदकर आपकी गाड़ी के सामने आ सकता है। डिफेंसिंग ड्राइविंग का पहला नियम है कि आगे वाली गाड़ी से हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाकर चलें। अगर आप बिल्कुल किसी के पीछे चिपक कर गाड़ी चलाओगे तो जब वो अचानक ब्रेक मारेगा आपको बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। और यहाँ तो डैश कैम कार के ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी और वो अलर्ट था कि वो बच गया, लेकिन हर किसी की किस्मत रोज इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए स्पीड से ज़्यादा उस पर कंट्रोल ज़रूरी है। रोड पर चलते वक्त हम सब सोचते हैं कि अगर हम आराम से गाड़ी चलाएंगे और अपनी लाइन में रहेंगे तो हम सेफ हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सड़क पर कई ऐसे अनपढ़ और बेपरवाह ड्राइवर्स घूम रहे हैं जो खुद तो मरना चाहते हैं, साथ ही में आपकी जान को भी खतरे में डाल देते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, डैश कैम कार अपनी लाइन में है, एक नॉर्मल और सेफ स्पीड पर चल रही है। रोड पर ट्रैफिक भी नॉर्मल है, पर तभी सामने से एक व्हाइट कलर की मारुति रीट जाती है। उस रीट ड्राइवर के आगे ट्रैक्टर और ट्रक चल रहा है। रीटिज वाले को साफ साफ दिख रहा है कि सामने से कार आ रही है, फिर भी पता नहीं कौन सा फितूर उसके दिमाग में था। वो अचानक से ट्रैक्टर के पीछे से निकलकर डेंजरस ओवरटेक करने लगता है। आप खुद सोचिए, जब सामने से आती हुई गाड़ी आपकी आंखों के सामने है तो कोई पागल ही होगा जो आमने सामने की टक्कर यानी हेड ऑन क्लोजिंग का रिस्क लेगा। सिचुएशन इतनी क्लोज थी कि अगर डैश कैम कार के ड्राइवर का ध्यान एक सेकंड के लिए भी चूक जाता तो दोनों गाड़ियों के परकच्चे उड़ जाते। लेकिन दोस्तों, यहाँ डैश कैम कार के ड्राइवर ने समझदारी दिखाई। ऐसे इमरजेंसी टाइम पर अक्सर लोग फ्रीज हो जाते हैं, ब्रेक लगाने में गलती कर देते हैं या स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल खो देते हैं, पर इस ड्राइवर ने अपना दिमाग बिल्कुल ठंडा रखा। उसने देखा कि रिट्ज वाला हटने के मूड में नहीं है, तो उसने बिना पैनिक हुए अपनी गाड़ी को तुरंत रोड के नीचे कच्चे रास्ते पर उतार दिया। गाड़ी जब कच्चे में उतरी तो थोड़ा झटका जरूर लगा होगा, पर जान बच गई। यही सड़क पर सबसे बड़ी समझदारी होती है, अपना अधिकार छोड़ दो पर अपनी जान मत गवाओ। और इस रिट्ज वाले ने एक और घटिया हरकत की। इतना बड़ा हादसा लगभग कर ही दिया था, उसके बाद क्या वो रुका? क्या उसने देखने की कोशिश की कि सामने वाले को चोट तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं। वो डरपोक इंसान बिना रुके वहां से गोली की तरह गाड़ी भगाकर निकल गया। इस तरह के हिट एंड रन माइंड सेट वाले लोग सड़क पर चलती फिरती मौत हैं। और आखिर लोग ऐसी गलती करते क्यों हैं? क्या उन्हें अपनी जान प्यारी नहीं होती, या फिर ये एक तरह का ईगो ट्रिप है? बहुत से ड्राइवर को लगता है कि मैं अगर सामने आ गया हूं तो सामने वाला खुद ही गाड़ी नीचे उतार लेगा। ये एक तरह की गुंडागर्दी है जो सड़क पर दिखाई जाती है। और कई लोगों को लगता है कि उनकी गाड़ी में इतना पिकअप है कि वो ट्रक को 2 सेकंड में क्रॉस कर लेंगे, और वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाली गाड़ी भी उनकी तरह स्पीड से ही आ रही है। दोनों की रिलेटिव स्पीड मिलकर फैसले को पलक झपकते ही खत्म कर देती हैं। मैंने अक्सर कई बार देखा है, जब लोग बड़े व्हीकल के पीछे 2 या 3 मिनट फंस जाते हैं तो उनका सब्र खत्म हो जाता है। वो बिना सोचे समझे अचानक से स्टीयरिंग मोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल मौत को दावत देने जैसा है।
अगर आप इस डैशकैम कार के ड्राइवर की जगह होते तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले डिफेंसिंग ड्राइविंग, यानी सामने वाले की गलती से खुद को बचाना। इसके कुछ सिंपल रूल्स हैं जो हमेशा याद रखने हैं। पहला, सिर्फ अपने आगे चल रही गाड़ी को मत देखो, कम से कम 100 से 200 मीटर आगे तक नजर रखो कि सामने से कौन आ रहा है और उनके बीच क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप अपनी लाइन में सही हैं और सामने से कोई गलत आ रहा है तो गुस्से में आकर ये मत सोचो कि मैं अपनी लाइन नहीं छोड़ूंगा। सड़क पर जिंदगी जरूरी है, ईगो नहीं। सही समय पर गाड़ी नीचे उतारना ही दिलेरी है। और तीसरा, अगर आपकी स्पीड 60 या 70 के आसपास है तो आप गाड़ी को अचानक मोड़ सकते हैं। अगर यही कार 100 प्लस की स्पीड पर होती और ड्राइवर उसे कच्चे में उतारता तो गाड़ी पलटे खा सकती थी। दोस्तों, सड़क पर हादसे मेंशन में नहीं, सेकंडों में होते हैं। इस वीडियो से हम सबको एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। सड़क पर खुद तो सेफ चलिए, पर सामने वाले पर कभी भी आंख बंद कर भरोसा मत करिए। डैशकैम कार अपनी लाइन में नॉर्मल स्पीड पर चल रही है, तभी आगे दो लड़कियां बिना हेलमेट के स्कूटी पर दिखती हैं और अचानक बिना कोई इंडिकेटर दिए, बिना पीछे देखे सीधा राइट साइड कार के आगे कट मार देती हैं। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया लेकिन उन्होंने पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे रोड उनके बाप की हो। अगर कार ड्राइवर अलर्ट नहीं होता और सही वक्त पर ब्रेक नहीं मारता तो एक्सीडेंट भी हो सकता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे देश में लोगों को अपनी जान की परवाह क्यों नहीं है? क्यों लोग रोड्स पर निकलते ही सबसे पहले रूल्स भूल जाते हैं? और अब बात करते हैं इस मामले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर, वो है टू व्हीलर राइडर्स की लापरवाही। आप किसी भी शहर में चले जाओ, आपको रोड्स पर ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो छपरी राइडर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनकी पहली गलती बिना हेलमेट के चलना। हेलमेट आपके बाल खराब करने के लिए नहीं, आपके दिमाग को सेफ रखने के लिए बनाया गया है। हेड इंजरी रोड एक्सीडेंट्स में मौत की सबसे बड़ी वजह होती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, बिना इंडिकेटर्स के मुड़ जाना। गाड़ियों में जो येलो लाइट्स दी होती है वो इसीलिए होती है ताकि आप पीछे चलने वाले को बता सके कि आप किस तरफ जा रहे हो। लेकिन यहाँ तो फॉर्मूला अलग है, मन किया राइट मुड़ गई या बिना देखे हैंडल मोड़ दिया। ये लापरवाही नहीं दोस्तों, ये खुदकुशी है और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं। इस वीडियो में एक और चीज नोटिस की, कार ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और हॉर्न कोई धीमी आवाज में नहीं था, अच्छा खासा जोर से बजाया गया था। लेकिन इन दोनों लड़कियों ने हॉर्न को ऐसे इग्नोर किया जैसे हम यूट्यूब पर आने वाली एड्स को स्किप करते हैं। आजकल लोगों में एक अजीब सा ईगो आ गया है। अगर आप पीछे से हॉर्न मारोगे तो वो गाड़ी स्लो कर लेंगे या गुस्से में देखने लगेंगे, लेकिन अपनी गलती नहीं मानेंगे या फिर बिना पीछे देखे रोड को अपनी बेडरूम समझकर चलाने लगेंगे। ये एक नई बीमारी बन चुकी है। हॉर्न इसीलिए होता है ताकि आपको अलर्ट किया जा सके कि पीछे से गाड़ी आ रही है। अब आते हैं एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर जिससे हर कार ड्राइवर हर दिन डरता है। मान लीजिए इस वीडियो में अगर कार की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती और स्कूटी से टक्कर हो जाती तो क्या होता? गलती यहाँ साफ तौर पर स्कूटी चला रही लड़कियों की थी, ना हेलमेट ना इंडिकेटर और ऊपर से रॉन्ग टर्न। लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट होता वहाँ आसपास की भीड़ इकट्ठा हो जाती और हमारे देश का एक रूल है, गलती किसी की भी हो हमेशा पिटेगा बड़ी गाड़ी वाला। भीड़ बिना सोचे समझे कार वाले को मारने लगती और गाड़ी के शीशे तोड़ देती। कोई ये देखने की कोशिश नहीं करता कि गलती किसकी थी। यही वजह है कि आज के समय में कार में एक डैश कैम होना उतना ही जरूरी है जितना गाड़ी में पेट्रोल। अगर इस ड्राइवर के पास ये डैश कैम का प्रूफ नहीं होता तो कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में इसकी जिंदगी खराब हो चुकी होती। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास कार है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी गाड़ी में एक अच्छा डैश कैम जरूर लगवाएं। ये कोई लग्जरी फीचर नहीं, ये आपका सबसे बड़ा इंश्योरेंस है लीगल ट्रबल से बचने का। ऐसे हजारों केसेस होते हैं जहां लोग कार के आगे अचानक कूद जाते हैं और पैसे ऐंठने की धमकी देते हैं, या फिर ऐसी लापरवाही से टू व्हीलर चलाकर एक्सीडेंट करते हैं और सारा ब्लेम कार वाले पर डाल देते हैं। डैश कैम की वीडियो कानून की नज़र में एक पक्का सबूत है जो आपको झूठे केसेस और कानूनी कार्रवाई से बचा सकती है। वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं बस यही कहना चाहूँगा, रोड पर जब आप चलते हैं तो घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। चाहे आप लड़की हैं या लड़के, चाहे बाइक चला रहे हो या कार, रूल सबके लिए बराबर हैं। 2 मिनट की जल्दी या इंडिकेटर ना देने की हरकत किसी की जान ले सकती है। अगली बार जब आप रोड पर निकलें तो प्लीज हेलमेट जरूर पहने और उसे सही से लॉक करें। मुड़ने से कम 50 मीटर पहले इंडिकेटर्स का यूज करें और सबसे जरूरी, अपने पीछे और साइड के मिरर्स में देखने की आदत डालें। रोड सेफ्टी किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की आंखें खुल सकती हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, खासकर उनके साथ जो स्कूटी या बाइक चलाते हैं, जरूर शेयर कीजिए।